हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बेसिक कंप्यूटर टर्म्स एंड डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए देखते हैं कंप्यूटर क्या होता है और उसमें कौन कौन सी डिवाइसेस होती हैं जिसे आज हम लोग पढ़ेंगे। कंप्यूटर ए कंप्यूटर इज ए डिवाइस दैट एग्जीक्यूट्स ए प्रोग्राम और प्रोग्राम्स। कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करती है। सेकंड टर्म है आपका सीपीयू। सीपीयू को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। आल्सो नोन एज द माइक्रो प्रोसेसर और प्रोसेसर इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जितने भी मैथमेटिकल और लॉजिकल एक्शंस होते हैं वो सीपीयू ही परफॉर्म करता है। जितने भी मैथमेटिकल एंड लॉजिकल एक्शन होते हैं वो सीपीयू ही परफॉर्म करता है। सीपीयू एक्चुअली ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। जो भी इनपुट आता है वो पहले सीपीयू में आता है और सीपीयू क्या करता है, एग्जीक्यूट करने के बाद आपको आउटपुट देता है। और सीपीयू के साथ ही आपकी ये सब चीज़ें जुड़ी होती हैं, एएलयू, एमयू और सीयू। एएलयू को अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट कहते हैं, एमयू को मेमोरी यूनिट कहते हैं और सीयू को कंट्रोल यूनिट कहते हैं। तो जो भी इनपुट एक्शन आएगा, जो भी इनपुट इंस्ट्रक्शन आएगा, सीपीयू उसको प्रोसेस करेगा और एएलयू, एमयू और सीयू के माध्यम से प्रोसेस करने के बाद, एग्जीक्यूट करने के बाद आउटपुट में हमें वो आउटपुट हमको प्रोसेस होकर मिलेगा। थर्ड है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को विंडोज़ भी कहा जाता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्ट में ओएस कहते हैं, इज़ द सॉफ्टवेयर दैट कम्युनिकेट्स विद द कंप्यूटर हार्डवेयर। नो सॉफ्टवेयर कैन बी रन ऑन द कंप्यूटर विदाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, किसी विंडोज़ को भी ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका विंडोज़ हो सकता है, जैसे आपका विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 8 है, विंडोज़ 9 है, 10 है, अभी आपका लेटेस्ट 11 भी आ गया है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, ओएस कहलाते हैं, जिनके माध्यम से ये हमें एक बेस प्रदान करता है, जिनके माध्यम से कंप्यूटर कम्युनिकेट करता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस इज़ द सॉफ्टवेयर दैट कम्युनिकेट्स विद द कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। नो सॉफ्टवेयर कैन बी रन ऑन द कंप्यूटर विदाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर किसी कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, ओएस नहीं होगा, तो कोई भी कंप्यूटर आपका कोई काम नहीं करेगा। कोई भी सॉफ्टवेयर क्या होगा, काम नहीं करेगा। किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए आपके कंप्यूटर में ओएस होना चाहिए, कोई ना कोई ओएस होना चाहिए। ओएस आपका हो सकता है विंडोज़ हो सकता है, आपका डॉस हो सकता है। डॉस पहले यूज़ किया जाता था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी एक प्रकार का ओएस है। तो डॉस हो गया, आपका विंडोज़ हो गया, तो ये सब आपके ओएस हैं जो कि हार्डवेयर को रन कराने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो इस तरह से ओएस आपका जो है किसी कंप्यूटर में ज़रूरी होता है हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। अगला है आपका सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर ए प्रोग्राम एप्लीकेशन। सॉफ्टवेयर इज ए प्रोग्राम एप्लीकेशन विच प्रोवाइड्स द कंप्यूटर with step by step instruction to perform a specific task. A computer cannot function without software. किसी पार्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को, किसी पार्टिकुलर वर्क को परफॉर्म करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमें पीडीएफ खोलने के लिए एडोब रीडर की ज़रूरत पड़ती है। तो एडोब रीडर आपका क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि पीडीएफ फाइल को खोलता है। इसी तरह से आपका वीएलसी मीडिया प्लेयर है जो कि वीडियोज़ और ऑडियो को प्ले करता है, वीडियो को प्ले करता है, ऑडियो को प्ले करता है। तो सॉफ्टवेयर आपका क्या है, किसी प्रोग्राम को रन कराने के लिए एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि एक प्रोग्राम एप्लीकेशन होता है, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे वीएलसी मीडिया प्लेयर आपका एक सॉफ्टवेयर है, एडोब रीडर आपका एक सॉफ्टवेयर है।
तो इस तरह से सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम एप्लीकेशन होता है। थर्ड है आपका मॉनिटर। द कंप्यूटर मॉनिटर इज़ कंप्यूटर स्क्रीन और डिस्प्ले यूनिट। टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स आर CRTs, लार्ज एंड हैवी, एंड फ्लैट स्क्रीन्स, कॉम्पैक्ट एंड लाइट। तो जो डिस्प्ले यूनिट होती है कंप्यूटर की, जिस पे सारी चीज़ें शो होती हैं, दिखाई पड़ती हैं, उससे हम क्या बोलते हैं? मॉनिटर बोलते हैं। मॉनिटर आपका LED मॉनिटर हो सकता है, LCD मॉनिटर हो सकता है। तो मॉनिटर भी कई टाइप के होते हैं, कॉम्पैक्ट हो सकता है, लाइट हो सकता है। तो मॉनिटर की ज़रूरत पड़ती है आपको, जो भी प्रोग्राम आपका चल रहा है उसको स्क्रीन पर लाने के लिए, स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए हमें मॉनिटर की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह से आपका अगला है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप इज़ द डिस्प्ले ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। डेस्कटॉप क्या होता है? इज़ द डिस्प्ले ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर जो भी डिस्प्ले हो रहा है, जो भी दिखाई पड़ रहा है, आपके आइकॉन्स दिखते हैं, फोल्डर दिखते हैं, सॉफ्टवेयर्स दिखते हैं, तो मॉनिटर पर जो भी डिस्प्ले शो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप बोलते हैं। अगला है आपका आइकॉन। एन आइकॉन इज ए स्मॉल क्लिकेबल पिक्चर दैट ओपन्स प्रोग्राम्स ऑन ए कंप्यूटर। आइकॉन क्या होते हैं? किसी सॉफ्टवेयर के, किसी फाइल के एक छोटा सा क्या होता है? आइकॉन एक छोटा सा सिंबल होता है आइकॉन, जिस पे हम क्लिक करके किसी प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं। अगला है आपका माउस। माउस इज ए हैंड हेल्ड डिवाइस दैट हेल्प्स यू कंट्रोल द पॉइंटर ऑन द डेस्कटॉप और स्क्रीन। डेस्कटॉप पे पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए, जिस पॉइंटर के द्वारा हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं कर्सर को, तो वो माउस के माध्यम से किया जाता है। माउस क्या करता है? एक कंट्रोल करता है, आपके पॉइंटर को कंट्रोल करता है कि हम कौन से फंक्शन को कहाँ पे क्लिक करें, कहाँ पे ले जाएं पॉइंटर को, तो वो आपका माउस होता है। अगला है आपका कीबोर्ड। Keyboard is the device used in typing in the words, numbers and to perform tasks. You can also use shortcuts using the keyboard to perform tasks quicker. कीबोर्ड के माध्यम से हम टाइप करते हैं, कोई भी मैटर हमें टाइप करना होता है, कुछ लिखना होता है, तो कीबोर्ड के माध्यम से हम मैटर को अपने कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं। अगला है आपका CD कॉम्पैक्ट डिस्क जिसे बोलते हैं, एंड USB फ्लैश ड्राइव। CD को कॉम्पैक्ट डिस्क होती है जिसमें डेटा को स्टोर किया जाता है, वीडियोस को, ऑडियोज़ को। हम एक CD एक गोली डिस्क होती है जिसमें अल्ट्रावायलेट मेटल होता है जो, और उसमें क्या होता है? डेटा स्टोरेज कैपेसिटी होती है। उसमें क्या करते हैं? हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं? उसको हम एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। एक कॉम्पैक्ट डिवाइस होती है जिसे हम CD बोलते हैं। CD का जो लार्ज फॉर्म है वो DVD है। CD को कम स्टोरेज करती है और जो DVD जो है आपका ज़्यादा स्टोरेज करती है। एंड USB फ्लैश ड्राइव, जो USB फ्लैश ड्राइव के माध्यम से भी हम डेटा को स्टोर करते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ कंप्यूटर फाइल्स और फॉर मीडिया। अगला है आपका कंप्यूटर टर्म फाइल। फाइल इज ए ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन, इंक्लूड्स वर्ड डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, म्यूजिक एट्सेट्रा। ईच फाइल इज डिफ्रेंशिएटेड विद द हेल्प ऑफ ए यूनिक फाइल नेम। फाइल क्या होता है आपका? फाइल में इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है। ए ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। इंफॉर्मेशन आपकी कौन सी हो सकती है? म्यूज़िक हो सकता है, पिक्चर हो सकता है, वीडियो हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, कोई टेक्स्ट फाइल हो सकती है, कोई पिक्चर हो सकती है, कोई म्यूज़िक हो सकता है। तो फाइल क्या होता है? एक ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जिसमें क्या होता है? डेटा को, टेक्स्ट को, पिक्चर्स को स्टोर किया जाता है। अगला है आपका फोल्डर। द फोल्डर इज ए सिस्टम दैट हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग द फाइल्स, प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स ऑन द कंप्यूटर। इट इज़ सिमिलर टू ऑर्गेनाइजिंग फाइल्स ऑन ए सेल्फ इन योर कैबिनेट। तो फाइल, फोल्डर होता है एक होता है फाइल। फोल्डर में हम फाइल को रखते हैं। फाइल को जो रखने की जगह होती है, फाइल को हम किस में रखते हैं? फोल्डर में रखते हैं। द फोल्डर इज ए सिस्टम दैट हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग द फाइल्स, प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स। तो
फाइल में हम क्या करते हैं, डेटा को, पिक्चर को, म्यूज़िक को स्टोर करते हैं और इस फाइल को हम किस में रख सकते हैं, अपने फोल्डर में रख सकते हैं। फोल्डर क्या होता है, फोल्डर इज ए सिमिलर टू ऑर्गेनाइजिंग फाइल्स ऑन ए सेल्फ इन योर कैबिनेट। जैसे कैबिनेट में सेल्फ होता है, उसमें अपनी फाइल्स हम रखते हैं, उसी तरह से फोल्डर होता है जिसमें क्या करते हैं हम ये डिजिटल फाइल्स को रखते हैं। तो फाइल्स को रखने की जो जगह होती है उसे हम क्या बोलते हैं, फोल्डर बोलते हैं। अगला टर्म है आपका हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव क्या होती है, द हार्ड ड्राइव इज़ द डिवाइस वेयर द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड। हार्ड ड्राइव एक ऐसी डिवाइस होती है जहाँ पे इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। हार्ड ड्राइव में आपकी हार्ड डिस्क हो सकती है या कोई और ही ऐसी इसी टाइप की डिवाइस जिसमें क्या होता है, इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है, उससे हम क्या बोलते हैं, हार्ड ड्राइव बोलते हैं। अगला आपका है हार्डवेयर इज़ द फिजिकल पीसेस ऑफ ए कंप्यूटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, कंप्यूटर यूनिट, स्कैनर एक्सेट्रा। जो कंप्यूटर की जो फिजिकल डिवाइसेस होती हैं, लाइक कंप्यूटर मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, तो जो फिजिकल डिवाइसेस होती हैं कंप्यूटर की उन्हें हम हार्डवेयर बोलते हैं। और जो वर्चुअल डिवाइस होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। वे डिवाइसेस जिन्हें हम सिर्फ देख सकते हैं, छू नहीं सकते, उन्हें क्या बोलते हैं, हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जो वर्चुअल डिवाइसेस होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, VLC मीडिया प्लेयर हो गया, एडोब रीडर हो गया, ये सब क्या है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर हैं। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जिन्हें हम सिर्फ यूज़ कर सकते हैं, इन्हें हम देख सकते हैं, इन्हें हम टच नहीं कर सकते, वो क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। जो फिजिकल पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर एक्सेट्रा, ये हमारे क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर के हमारे क्या होते हैं, सॉफ्ट फाइल्स होते हैं जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, केवल यूज़ कर सकते हैं, लाइक VLC मीडिया प्लेयर, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, एडोब रीडर, इस तरह से। अगला है आपका ब्राउज़र। द वेब ब्राउज़र इज सॉफ्टवेयर दैट यूज टू एक्सेस द इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड मोजिल्ला फायरफॉक्स आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ द ब्राउज़र्स। ब्राउज़र क्या होता है, ब्राउज़र के माध्यम से हम क्या करते हैं, इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। द वेब ब्राउज़र इज सॉफ्टवेयर दैट यूज टू एक्सेस द इंटरनेट आर वर्ल्ड वाइड वेब। ब्राउज़र के माध्यम से क्या करते हैं, हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। जैसे ब्राउज़र आपका हो गया मोजिल्ला फायरफॉक्स हो गया, आपका क्रोम हो गया, तो ये सब क्या है, आपके ब्राउज़र हैं जिनके माध्यम से हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं और इंटरनेट से मैटर को सर्च करते हैं। अगला है आपका इंटरनेट। द इंटरनेट इज ए वर्ल्ड वाइड नेटवर्क दैट हेल्प्स कनेक्ट मिलियंस ऑफ यूजर्स अराउंड द वर्ल्ड टू शेयर एंड एक्सचेंज डेटा, इन्फॉर्मेशन, ओपिनियंस एक्सेट्रा। इंटरनेट एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क होता है। इंटरनेट एक टाइप का नेटवर्क होता है, वर्ल्ड वाइड टाइप में होता है, जो कि पूरे वर्ल्ड में इसकी रेंज होती है। तो ये एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क होता है जो कि हमें कनेक्ट करता है मिलियंस ऑफ यूज़र्स से ऑल अराउंड द वर्ल्ड, जो हमें कनेक्ट करता है और हमें हेल्प करता है, हमें सुविधा प्रदान करता है, फैसिलिटी देता है अपने डेटा को एक्सचेंज करने के लिए। डेटा को एक्सचेंज हम कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं, ओपिनियंस को एक्सचेंज कर सकते हैं और बहुत सारे मैटर्स को डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। ये क्या होता है, वर्ल्ड वाइड नेटवर्क होता है। अगला है आपका वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। डब्ल्यू को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब, आल्सो नोन एज जस्ट द वेब। वर्ल्ड वाइड वेब को शॉर्ट में हम वेब भी बोलते हैं। इज ए सर्विस दैट इज प्रोवाइडेड ऑन द इंटरनेट फॉर द यूजर्स। इंटरनेट पर जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं वो WWW के माध्यम से प्रोवाइड की जाती हैं। जैसे www.youtube.com, www.facebook.com। तो ये सब वेबसाइटें क्या होती हैं, इंटरनेट पर हमें प्रोवाइड की जाती हैं, किसके माध्यम से, वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से। तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, इज ए सर्विस दैट इज प्रोवाइडेड ऑन द इंटरनेट फॉर द यूजर्स। यह एक प्रकार की सर्विस होती है जो कि इंटरनेट पर प्रोवाइड की जाती है यूजर्स के लिए,
इसके माध्यम से हम डिफरेंट टाइप के मैटर्स को सर्च कर सकते हैं। अगला है आपका पेरिफेरल्स। पेरिफेरल्स की अगर बात करें तो पेरिफेरल्स आर द इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। द कीबोर्ड, माउस एंड प्रिंटर आर कंप्यूटर पेरिफेरल्स। कंप्यूटर पेरिफेरल्स एक्चुअली होते क्या हैं, हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस ही होते हैं। इनपुट और आउटपुट हार्डवेयर डिवाइसेस को मिला करके हमारा क्या बनता है, इनपुट एंड आउटपुट हार्डवेयर डिवाइसेस को मिला के हमारा पेरिफेरल बनता है। तो पेरिफेरल्स आर द इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। द कीबोर्ड, माउस एंड प्रिंटर आर कंप्यूटर पेरिफेरल्स। तो इनपुट और आउटपुट हार्डवेयर डिवाइसेस जो होती हैं, जो कि कंप्यूटर से कनेक्ट होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरल्स बोलते हैं। जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सब क्या है आपके कंप्यूटर पेरिफेरल्स हैं। अगला है आपका नेटवर्क्स। इसको क्या डिफिनेशन क्या होती है, इसका क्या मीनिंग होती है, देखते हैं। नेटवर्क इज ए फिजिकल और लॉजिकल कंस्ट्रक्शन दैट कनेक्ट्स डिफरेंट कंप्यूटर्स टुगेदर एंड हेल्प्स देम कम्युनिकेट। नेटवर्क क्या होता है, कई सारे कंप्यूटर को कनेक्ट करता है और आपस में कम्युनिकेशन की सुविधा प्रदान करता है। जैसे कई सारे कंप्यूटर्स को एक साथ जोड़ना हुआ तो हम नेटवर्क का यूज़ करेंगे, ताकि हम कई सारे कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ करके आपस में इंफॉर्मेशन का शेयरिंग कर सकें। शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है नेटवर्क हमें। अगला है आपका वायरस। अब आइए देखते हैं वायरस क्या होता है। अक्सर हम वायरस के बारे में सुनते हैं, आइए देखते हैं वायरस होता क्या है। ए कंप्यूटर वायरस इज ए प्रोग्राम दैट इज डिजाइंड टू हार्म द कंप्यूटर। दे आर बेसिकली द सेम थिंग एज ह्यूमन वायरसेस। तो कंप्यूटर को जो वायरस होता है, ये ह्यूमन वायरस के ही सिमिलर होता है। जैसे ह्यूमन वायरस आपका जैसे हो गया, पोलियो का वायरस हो गया आपका, एड्स का वायरस हो गया आपका। तो ये क्या करता है, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, क्षति पहुंचाता है। सिमिलरली क्या होता है, कंप्यूटर का वायरस भी होता है। जो कंप्यूटर का वायरस होता है वो क्या करता है, हमारे कंप्यूटर को हार्म करता है, हमारे कंप्यूटर को हानि पहुंचाता है। ये डिज़ाइन ही किया जाता है कंप्यूटर को हार्म करने के लिए, कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो कंप्यूटर का वायरस क्या होता है, जो कंप्यूटर के प्रोग्राम हैं उनको नुकसान पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। ए कंप्यूटर वायरस इज ए प्रोग्राम दैट इज डिज़ाइन टू हार्म द कंप्यूटर। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को, कंप्यूटर के हार्डवेयर को, कंप्यूटर की फाइल्स को, कंप्यूटर के नेटवर्क को हार्म पहुंचाने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए जो प्रोग्राम डिज़ाइन किया जाता है, जो प्रोग्राम बनाया जाता है, उसे हमें क्या बोलते हैं, वायरस बोलते हैं। अगला टर्म है कंप्यूटर का आपका डाउनलोड और डाउनलोडिंग। ये तो बड़ा इजी टर्म है, इसमें नाम से क्लियर है कि डाउनलोड और डाउनलोडिंग का मतलब होता है किसी फाइल को, प्रोग्राम को डाउनलोड करने का जो मेथड होता है, जो तरीका होता है, उससे हम क्या बोलते हैं, डाउनलोडिंग बोलते हैं। ए डाउनलोड इज ए फाइल, प्रोग्राम और डॉक्यूमेंट दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। तो डाउनलोडिंग हम क्या कर सकते हैं, जब एक नेटवर्क बन जाता है आपका, तो नेटवर्क के माध्यम से क्या करते हैं, हम इंटरनेट को कनेक्ट कर लेते हैं और प्रोग्राम को डाउनलोड करते हैं। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के माध्यम से भी करते हैं चीज़। हम सेम कंप्यूटर में भी मैटर को डाउनलोड करते हैं, इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करते हैं। तो डाउनलोड और डाउनलोडिंग क्या होता है, किसी फाइल या प्रोग्राम को कलेक्ट करने के लिए क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। अगला टर्म है आपका स्पैम मेल एंड स्कैम्स। आइए देखते हैं ये क्या होता है। स्पैम मेल इज प्रीटी मच बिजनेस आर पीपल सेंडिंग एडवर्टीजमेंट्स ऑफ दियर get rich quick schemes or their products to try. They are designed to trick you into giving away your money or your personal details. Spam mails and scams. Spam mail and scams आपके एडवर्टीजमेंट्स होते हैं। जैसे कोई वीडियो आप देखते रहते, नीचे एडवर्टीजमेंट आता रहता है, तो वही क्या होता है, आपका स्पैम मेल्स होता है, स्पैम मैसेज होता है। तो स्पैम मेल एंड स्कैम्स के माध्यम से क्या होता है कि एडवर्टाइज़र आपको अपनी वेबसाइट के प्लेटफॉर्म पे ले जाता है और वो आपसे थोड़ा सा मनी
के लिए मनी के चक्कर में आपको एक ट्रिक खेलता है कि आप उनके प्लेटफॉर्म पर जा कर के जब उनके मैटर को क्लिक करते हैं तो वो कहीं ना कहीं से अपने आप को प्रॉफिट करने के लिए आपकी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करता है एडवर्टाइजमेंट दिखा करके। तो स्पैम मेल्स एंड स्कैम्स क्या होते हैं, ये हानिकारक भी हो सकते हैं और प्रॉफिटेबल भी हो सकते हैं। अगला टर्म है आपका सर्फिंग द इंटरनेट, जंपिंग फ्रॉम पेज टू पेज ऑन द वेब जस्ट एज इन टीवी चैनल सर्फिंग वेयर वन क्लिक्स द रिमोट टू गो फ्रॉम चैनल टू चैनल। सर्फिंग द इंटरनेट का मतलब हुआ कि जब हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हैं। कोई वेबसाइट हम खोल लेते हैं, कई सारी वेबसाइट हम खोल लेते हैं, एक ही वेबसाइट पे होता है कि हम एक पेज से दूसरे पेज पे चले जाते हैं। तो किसी वेबसाइट पे काम करना, मैटर को सर्च करना, मैटर को डाउनलोड करना तथा ये जो क्रियाएं होती हैं जो इंटरनेट पे की जाती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सर्फिंग द इंटरनेट। अगला टर्म आइए देखते हैं हम लोग क्या होता है। अगला टर्म है आपका मॉडम। A modem is something that is connected to a computer to connect it to the internet or other networks. This is typically in the form of a small box that you get from your provider. मॉडम क्या होता है, जो सर्विस प्रोवाइडर होता है, इंटरनेट का जो सर्विस प्रोवाइडर होता है वो आपको एक मॉडम देता है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। ये इंटरनेट प्रोवाइड करने वाली एक डिवाइस होती है जो कि इंटरनेट प्रोवाइडर क्या होता है, प्रोवाइड करता है, जिसके माध्यम से हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। मॉडम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। अगला टर्म है आपका रीबूट। टू रिस्टार्ट योर कंप्यूटर, टू डू ए सॉफ्ट रिबूट टू योर कंप्यूटर, गो टू द स्टार्ट मेनू एंड सेलेक्ट ईदर शट डाउन और रिस्टार्ट। तो अपने कंप्यूटर को हम रिस्टार्ट करने के लिए जो टर्म का यूज़ करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रीस्टार्ट बोलते हैं। और जो रिस्टार्ट होने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या बोलते हैं, रीबूट बोलते हैं। कंप्यूटर के रिस्टार्ट होने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ रीस्टार्टिंग। प्रोसेस ऑफ रीस्टार्टिंग को हम क्या बोलते हैं, रीबूट बोलते हैं। और इफ़ दैट डजंट वर्क, प्रेस द कंट्रोल Alt एंड डेल बटन्स एट द सेम टाइम, ए टास्क विंडो विल अपीयर, क्लिक शट डाउन। तो रिबूट क्या होता है, कंप्यूटर को हम शट डाउन करते हैं उसके बाद ऑन करते हैं तब रिबूट होता है, या फिर कंप्यूटर को हम रिस्टार्ट करते हैं तब भी कंप्यूटर क्या होता है, रिबूट होता है। मतलब एक टाइप से क्या होता है, कंप्यूटर ऑफ होकर जब ऑन होता है तो ये जो प्रोसेस होता है इसे हम क्या बोलते हैं, रिबूट बोलते हैं। अगला टर्म है आपका क्रैश। क्रैश का मतलब होता है नष्ट हो जाना, दुर्घटनाग्रस्त हो जाना। ए सीरियस कंप्यूटर फेलियर, द कंप्यूटर इटसेल्फ स्टॉप्स वर्किंग और दैट ए प्रोग्राम aborts unexpectedly. A crash signifies either a hardware malfunction or a very serious software bug. If your computer crashes, it is usually not your fault. क्रैश का मतलब होता है जब कंप्यूटर में कोई फॉल्ट आ जाता है, कोई वायरस आ जाता है, कोई बग आ जाता है। बग का मतलब होता है कोई हार्मफुल कंटेंट होता है, उसे बग बोलते हैं। कोई वायरस आ जाए, कोई फॉल्ट आ जाए तो अचानक से कंप्यूटर काम करना बंद कर दे तो उससे हम क्या बोलते हैं कि कंप्यूटर क्रैश हो गया। तो कोई मल फंक्शन हो जाता है हार्डवेयर में। जब किसी हार्डवेयर डिवाइस में कोई मल फंक्शन हो जाए या कोई सीरियस सॉफ्टवेयर बग आ जाए कंप्यूटर में, तो इन दोनों प्रोसेस में जब क्या होता है, हार्डवेयर में मल फंक्शन हो जाए या कोई सीरियस सॉफ्टवेयर बग आ जाए तो कंप्यूटर काम करना जब बंद कर देता है, कंप्यूटर फेल हो जाता है काम करने से, तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्रैश बोलते हैं। इट इज़ यूजली नॉट योर फॉल्ट। ये क्या होता है, एक कंप्यूटर ऑपरेटर की फॉल्ट नहीं होती, ये कंप्यूटर के अंदर जो प्रॉब्लम आती है उसकी वजह से होता है। तो इससे हम क्या बोलते हैं, क्रैश। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोगों ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स के बारे में पढ़ा और जानकारी प्राप्त की। ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।